नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं समकालीन कविता पढ़ा रहा हूं और समकालीन कविता में से ज़रूर एकाध रचनाएं ज़रूर आती हैं। इसको आप लोग ज़रूर यूपीपी, टीजीटी इस सभी में आता है, नेट, जेआरएफ, जिसमें समकालीन कविता के एक रचनाएँ ज़रूर आती हैं। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कल जो मैंने जो पढ़ाया था उसी के आगे शुरुआत करते हैं। चलिए फटाफट जुड़ जाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका आता है बलदेव बंसी। आते हैं बलदेव बंसी। बलदेव बंसी का है बलदेव बंसी। अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया, अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, दर्शक दीर्घा, कोई आवाज नहीं, दर्शक दीर्घा, उपनगर की, दर्शक दीर्घा, उपनगर की वापसी, उपनगर की वापसी। बलदेव बंसी, अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, दर्शक दीर्घा, उपनगर की वापसी। और आप जानते हैं काला इतिहास, काला इतिहास, वाक गंगा। आप जानते रहें, दर्शक दिग्गज आपके इम्पॉर्टेंट है। अंधेरे वाह काला इतिहास वेरी इंपॉर्टेंट, वाक गंगा भी इम्पॉर्टेंट है। अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया, बच्चे की दुनिया भी इम्पॉर्टेंट है। दर्शक दीर्घा भी जानते रहिए। इसके बावजूद आता है बलदेव बंसी के बाद रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र का जो रचनाएं हैं, बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, पक गई धूप, कंधे पर सूरज। बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज। दिन एक नदी बन गया, दिन एक नदी बन गया, आम के पत्ते, बाजार से निकलते हैं लोग, आम के पत्ते
बाजार से निकलते हैं लोग। आप जानते रहें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बैरंग बनाम चिट्ठिया कौन लिखा है, रामदरस मिश्र, वेरी इंपॉर्टेंट। और पक गई धूप, रामदरस मिश्र, सूरज और आम के पत्ते, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आम के पत्ते पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। बाजार से निकलते हैं लोग, आप जानते रहें बाजार से निकलते रहें लोग, बैरंग बनाम चिट्ठिया, पक गई धूप, आम के पत्ते, बाजार से निकलते हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं। 18 में आते हैं मलयज। मलयज का है जख्म पर धूल, इनकी मात्र एक रचना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मलयज का है जख्म पर धूल। इसके बाद आते हैं प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल, प्रयाग शुक्ल का जो रचनाएं हैं, यह एक दिन है। प्रयाग शुक्ल की जो रचना है यह एक दिन है, यह एक दिन है, इनकी मात्र यही इंपॉर्टेंट है, यह एक दिन है। जख्म पर धूल, प्रयाग शुक्ल। इसके बाद आता है जगदीश चतुर्वेदी। 20 आए, जगदीश चतुर्वेदी, इतिहास हंता, जगदीश चतुर्वेदी का है इतिहास हंता, डूबते इतिहास का गवाह, सूर्यपुत्र, नए मसीहा का जन्म, इतिहास का गवाह, सूर्यपुत्र, नए मसीहा का जन्म। आप जानते रहें इतिहास हंता किसने लिखा है, जगदीश चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट। डूबते इतिहास का गवाह, सूर्यपुत्र, नए मसीहा का जन्म। डूबते इतिहास का गवाह, ये भी जानते रहें, सूर्यपुत्र, नए मसीहा का जन्म। तो आप जानते रहें प्रयाग शुक्ल का यह एक है मलयज, जख्म पर धूल, जगदीश चतुर्वेदी, इतिहास हंता, डूबते इतिहास का गवाह, सूर्यपुत्र, नए मसीहा का जन्म। चलिए आगे चलते हैं। 21 है, 21 आपका है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की रचना है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, घास में दुबका आसमान। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में, घास में दुबका आसमान। एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, घास में दुबका आसमान, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही। और आता है आन्वियो, आनियो।
इसमें इम्पोर्टेंट है शहर अब भी संभावना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पतंग अनंत में, ये भी इंपॉर्टेंट है। घास में दुबका आसमान, कहीं नहीं वही, ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्यो, इसमें सबको इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इनका जरूर आता है अशोक वाजपेयी का, एक पतंग अनंत में, घास में दुबका आसमान, कहीं नहीं वही, है ना, अन्यो, अन्यो, शहर अब भी संभावना है। इसके बाद 22 आते हैं, 22 आते हैं असद जैती। असद जैदी की एकमात्र रचना है कविता का जीवन। असद जैदी का एकमात्र रचना है कविता का जीवन। इसके बाद अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो रचना है इनका इम्पोर्टेंट है छोटे बूतों का बयान। छोटे बूतों का बयान, अब्दुल बिस्मिल्लाह, छोटे बूतों का बयान। अब्दुल बिस्मिल्लाह, छोटे बूतों का बयान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे बूतों का बयान, अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनके उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये बनारस के बुनकरों के ऊपर आधारित है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी का है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, घास में दुबका आसमान, कहीं नहीं वही, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, घास में दुबका आसमान, कहीं नहीं वही, आनियो। असद जैदी की जो रचना है कविता का जीवन। अब्दुल बिस्मिल्लाह, छोटे बूतों का बयान। जानते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आलोक धनवा। आलोक धनवा की जो रचनाएं हैं रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा का जो रचनाएं हैं दुनिया रोज बनती है। इसके बाद है चीज है आलोक धनवा, दुनिया रोज बनती है। वीरेंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र डंगवाल। इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में दो रचनाएं हैं इनके, चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा। आलोक धनवा, वीरेंद्र अग्रवाल। ज्ञानेंद्र पति, 26 हैं ज्ञानेंद्र पति।
इनकी रचना है संशयात्मा। इनकी रचना है संशयात्मा, गंगा तट। संशयात्मा ये इम्पॉर्टेंट है, आता है। दुष्चक्र में शिष्टा भी इम्पॉर्टेंट है। और एक आलोक धनवा की एक ही रचना है, दुनिया रोज बनती है ना। वीरेंद्र अग्रवाल, इसी दुनिया में, दुष्चक्र में शिष्टा, संशयात्मा, गंगा तट। इसके बाद 27 है स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वप्निल श्रीवास्तव, इनकी रचनाएं हैं ईश्वर एक लाठी है, ईश्वर एक लाठी है। इनकी रचनाएं हैं ताक पर दिया सलाई, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। इनकी रचनाएं स्वप्निल श्रीवास्तव की वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आता क्या है, ईश्वर की एक लाठी है, ये भी आता है। ताक पर दिया सलाई, ये भी आता है, इनका इंपॉर्टेंट है। स्वप्निल श्रीवास्तव, स्वप्निल श्रीवास्तव का स्वप्निल श्रीवास्तव का इनकी रचना है ताक ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। आलोक धनवा, दुनिया रोज बनती है। वीरेंद्र अग्रवाल का इसी दुनिया में, दुष्चक्र में शिष्टा, ज्ञानेंद्र पति, संशयात्मा, गंगा तट। स्वप्निल श्रीवास्तव, ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। शंभुनाथ सिंह, 28 है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह का है दर्द जहां नीला है, शंभुनाथ की रचना है दर्द जहां नीला है। समय शिला पर मनवंतर दिवालोक, समय शिला पर मनवंतर दिवालोक, दर्द जहां नीला है, समय शिला पर मनवंतर दिवालोक। इसके बाद है दर्द जहां नीला है, समय शिला पर मनवंतर दिवालोक। तो यहाँ इसका इम्पोर्टेंट है, दर्द जहां नीला है, ये इम्पोर्टेंट है। समय शिला पर, ये भी इनका इम्पोर्टेंट है। मनवंतर भी आता है और दिवालोक भी आता है। शंभुनाथ सिंह। और 29 है, इनकी रचनाएं हैं रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की जो रचनाएं हैं, सदियों के साए, सदियों के सोए जाग उठे,
सदियों के सोए जाग उठे रामविलास शर्मा। सदियों के जो सोए जाग उठे इस अकाल बेला में, इस अकाल बेला में बुद्ध बैराग, बुद्ध इस अकाल बेला में बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। तथा प्रारंभिक कविताएं, इनकी जो रचनाएं हैं इसमें इम्पॉर्टेंट है सदियों के साए जाग उठे, ये इम्पॉर्टेंट है। इस अकाल बेला में ये भी जानते रहिए बुद्ध बैराग और कविताएं, प्रारंभिक कविताएं। तो राम जो है, राम सदियों के साए, सदियों से ही जो है राम का नाम जल रहा है। और अकाल बेला में इस कलयुग में बहुत सारे लोग राम के नाम पर दान पुण्य करते रहते हैं तथा संन्यास की भावना लिए रहते हैं। बुद्ध बैराग तथा प्रारंभिक कविताएं। तो रामविलास शर्मा सदियों के सोए जाग उठे इस अकाल बेला में बुद्ध बैराग तथा प्रारंभिक कविताएं। इसके बाद समकालीन कविता की कुछ महिलाएं हैं। समकालीन कविता में महिलाएं, महिला कवित्री। नंबर 1 आते हैं आपके अनामिका। पहले नंबर पर आती हैं अनामिका। इनकी जो रचनाएं हैं बीजाक्षर, अनुष्टुप, कविता में औरत, बीजाक्षर, अनुष्टुप, कविता में औरत। बीजाक्षर, अनुष्टुप, कविता में औरत। बीजाक्षर वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुष्टुप भी आता है। अनामिका लिखी है कविता में औरत, ये आप जानते रहें। इसके बाद प्रभा खेतान दूसरे नंबर पर आते हैं। प्रभा खेतान, प्रभा खेतान की जो रचना है अपरिचित उजाले, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, अपरिचित उजाले, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, अपरिचित उजाले, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, एक और आकाश खोज में कृष्णा, एक और आकाश खोज में कृष्णा, एक और आकाश खोज में कृष्णा। आप जानते रहें इसमें आपके प्रभा खेतान का अपरिचित उजाले, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, एक और आकाश खोज में कृष्णा। अगला पॉइंट है कात्यायनी। कात्यायनी का जो रचना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कात्यायनी का आप जानते रहें। 7 भाइयों के बीच चंपा,
इस पौरुष वर्ग के समय में 7 भाइयों के बीच में चंपा 7 भाइयों के बीच में चंपा इस पौरुषपूर्ण समय में इस पौरुषपूर्ण समय में 7 भाइयों के बीच चंपा इस पौरुषपूर्ण समय में। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर इंदु जैन। इंदु जैन की जो कविता है, बुनती आवाजें सबूत क्यों चाहिए। की आवाजें सबूत क्यों चाहिए। की आवाजें सबूत क्यों चाहिए। इसके बाद हमसे भी पहले लोग यहाँ थे। हमसे भी पहले लोग यहाँ थे। हमसे भी पहले लोग यहाँ थे। तो ये आप जानते रहें, इसमें हमको तो अभी ये सब नई जो है कवित्री है, तो बुनती आवाज़ें आप लोग जानते रहें। सबूत क्यों चाहिए ये भी जानते रहिए। इंदु जैन। इसके बाद 5वें नंबर पर आती हैं सुनीता जैन। सुनीता जैन की जो रचना है, सुनीता जैन एक और दिन, सूत्रधार 7 हैं, एक और दिन, सूत्रधार 7 हैं, एक और दिन, सूत्रधार 7 हैं, गंगा तट देखा युग क्यों नहीं होते। युग क्यों नहीं होते। गंगा तट देखा। तो आप जानते रहें, ये सब महिलाएं समकालीन महिलाएं हैं। कात्यायनी 7 भाइयों के बीच में चंपा इस पौरुषपूर्ण समय में बुनती आवाजें सबूत क्यों चाहिए। हमसे भी पहले लोग थे। हमसे भी पहले लोग थे। हमसे भी पहले लोग थे। तो एक और दिन, सूत्रधार 7 है। इसमें एक ही आपका इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है कि सूत्रधार 7 है। गंगा तट भी है। गंगा तट देखा है अपना वर्चस्व जमाने के तो लिए आप जानते रहें, इंदु जैन सबसे बुनती सरल आवाजें रास्ता सबूत है। क्यों चाहिए। हमसे भी पहले लोग यहाँ थे। सुनीता हमारा जैन आंसर एक और दिन, सूत्रधार 7 है। डी पे होत युग रहा है क्यों नहीं, युग क्यों नहीं होते। दो। गंगा अब बचे तट आपके देखा। एक बी और चलिए आगे डी। चलते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, है हाँ डी आएगा। यहाँ यस है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो, सभी बच्चों ने ऑलरेडी डी जवाब दे रखा है, यानी हमसे पहले जवाब दे रखे हैं। इसका अर्थ ये हो रहा है कि आप बातों को सीख चुके हैं। बताइए मेरे भाई, आज का स्कोर कविता 20 में कितना स्कोर रहा। लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाए आंदोलन तो आप कमेंट कर दीजिएगा कितना स्कोर रहा आपका, और ठीक है। उसके आते हैं तो पहले एक बार अभी प्रवर्तक। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, एक नंबर बार 1 कमेंट करके आते बताने हैं, की कोशिश करिए क्लास कविता के कैसे आंदोलन लगी। करने वाले हैं क्लास समझ में आई, नहीं समकालीन समझ में आई, कविता कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं डॉक्टर समझ में आया। विशंबर नाथ अगर एक और उपाध्याय। क्लास चाहते हो तो लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, सर एक और क्लास ली जाए, समकालीन नहीं तो कविता को करने अगले वाले चैप्टर की हैं। शुरुआत की जाएगी। शुरुआत कंप्लेंशन ऑफ फिगर की शुरुआत की जाएगी। अगर एक डॉक्टर क्लास और चाहते हो तो कमेंट करिएगा, नहीं तो अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे हम। विशंबर नाथ उपाध्याय।
डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय। इसके बाद समकालीन कविता के बाद प्यारे साथियों, आप दूसरे सभी को नंबर पर नमस्कार। आते हैं सभी का साथियों स्वागत है दृष्टिकोण कविता। क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन को और कविता को लिखने वाले हैं जगदीश चतुर्वेदी। कविता को लिखने वाले हैं जगदीश चतुर्वेदी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं ताजी कविता। ताजी कविता को लिखने वाले हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा ताजी कविता। इसके बाद आता है सहज कविता। सहज कविता को लिखने वाले हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार भ्रमर। रविंद्र कुमार भ्रमर सहज कविता डॉक्टर रविंद्र कुमार भ्रमर। इसके बाद पांचवें नंबर पर है यूसावादी कविता। यूसावादी कविता है सलभ श्री राम सिंह। इसके हैं सलभ श्री राम सिंह। सलभ श्री राम सिंह आप जानते रहें। इसमें आपके आते हैं सहज कविता, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने आया था है। कविता लिखने वाले जगदीश चतुर्वेदी, जगदीश कविता लिखते हैं। समकालीन कविता डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय आप जानते रहें। ये पांचों इंपॉर्टेंट है। यूसुफवादी कविता सलभ श्री राम सिंह। इसके बाद आते हैं सनातन सूर्योदय कविता वीरेंद्र कुमार जैन। सनातन सूर्योदय कविता वीरेंद्र कुमार जैन। वीरेंद्र कुमार जैन। तो सनातन सूर्योदय कविता वीरेंद्र कुमार जैन। वीरेंद्र कुमार क्या करते हैं? सनातन के होते हैं। इसके बाद आता है कैप्सूल कविता। क्या है कैप्सूल कविता? कैप्सूल कविता इसमें आता है डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी। डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी। इसमें आप जानते रहें कैप्सूल कविता वेरी इंपॉर्टेंट है। सनातन सूर्योदय कविता भी जानते रहिए वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार सनातन को मानते हैं। ओंकार नाथ तिवारी जी कैप्सूल बनाते हैं। आप लोग इसका ट्रिक जानते रहिए। तिवारी जी क्या करते हैं? कैप्सूल का निर्माण करते हैं। ओंकार नाथ तिवारी सनातन सूर्योदय। तो आप जानते रहे ये आपका समकालीन कविता समाप्त हो गया। इसमें आपके कविता आंदोलन और प्रवर्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहें। समकालीन कविता डॉक्टर विशंभर नाथ। विशंभर नाथ क्या है? समकालीन कविता के को पहले बनाया था। कविता कौन लिखा? जगदीश, है ना। ताजी कविता लक्ष्मी क्या लिखती हैं? ताजी कविता सहज रविंद्र कुमार सहज हैं, सहज कविता लिखते हैं। सलभ श्री राम सिंह, सलभ जो है यूसावादी हैं। तो आप जानते रहें समकालीन विशंभर नाथ कविता जगदीश चतुर्वेदी, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, सहज कविता डॉक्टर रविंद्र कुमार भ्रमर, यूसुफवादी कविता सलभ श्री राम सिंह। ये मैंने पढ़ाया। इसके बाद आप जानते रहें कात्यायनी सात भाइयों के
बीच में चंपा इस पौरुषपूर्ण समय में इंदु जैन बिनती आवाज़ें सबूत क्यों चाहिए। तो इंदु हमसे भी पहले है लोग यहाँ थे। सुनीता जैन एक और दिन सूत्रधार साथ है, युग क्यों नहीं होते गंगा तट देखा। ये मैंने आपको लिखा। इसके बाद अनामिका बीजाक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुष्टुप ये भी आता है। कविता में औरत ये भी जानते रहें। प्रभा खेतान अपरिचित ये भी जानते रहें। अपरिचित उजाले सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ये भी इनका जानते रहें। यही दो इंपॉर्टेंट है बस इस महिलाओं में। शंभुनाथ सिंह दर्द जहाँ नीला है बहुत आता है। समय शिला पर ये भी इनका इंपॉर्टेंट है। मनवंतर ये भी जानते रहें। दिवालोक ये भी इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। और रामविलास शर्मा ये आपका मार्क्सवादी आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। रामविलास शर्मा सदियों के साए जाग उठे इस अकाल बेला में। बुद्ध और बैराग तथा कविताएं प्रारंभिक कविताएं इनकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके बाद आप जो है आलोक धनवा दुनिया रोज बनती है ये भी इंपॉर्टेंट है। बीरेन डंगवाल इसी दुनिया में। दुष्चक्र में शिष्टा बहुत इंपॉर्टेंट है आप जानते रहें। ज्ञानेंद्र पति संशय आत्मा गंगा तट भी आप जानते रहें। स्वप्निल श्रीवास्तव ईश्वर एक लाठी है ताक पर दिया सलाई मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। समकालीन कविता में से एक या दो रचनाएं जरूर आती है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे यूपीपी हो, या चाहे नेट हो, जेआरएफ हो। इसी सभी में आता है समकालीन कविता। एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद आप जानते रहें अशोक वाजपेयी शहर अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत में घास में दुबका आसमान इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रचना जरूर आता है कहीं नहीं वही आनियो। और अशोक वाजपेयी की जो है बहुत से 2-3 फैक्ट्रियां हैं इलाहाबाद में, है ना। इस पे बहुत सारे लोग जो है इनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं और लेखक भी थे, कवि भी थे। असद जैदी की मात्र एक रचना है कविता का जीवन। अब्दुल बिस्मिल्लाह छोटे बूतों का बयान एकमात्र रचना है। इनका उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया और बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, बहुत आता है इनका। ये बनारस के बुनकरों के ऊपर आधारित है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। आगे चलते हैं। मैंने इसको आपको बताया है मलयज जख्म पर धूल इनका एक ही रचना है। प्रयाग शुक्ल या एक दिन है। जगदीश चतुर्वेदी इतिहास संता डूबते इतिहास का गवाह। सूर्यपुत्र नए मसीहा का जन्म। आगे है इनका बलदेव बंसी अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, दर्शक दीर्घा, उपनगर की वापसी, काला इतिहास, वाग गंगा इनका सब इंपॉर्टेंट है। रामदरस मिश्र बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, आम के पत्ते, बाजार से निकलते हैं लोग। तो ये सारे जो रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह जो है आपका ये समकालीन कविता ये समाप्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर आप देखिए और इसको आप 1-2 बार देखने से नहीं होगा, बार बार इसको देखते रहिए। और इसके लिए आपको दृष्टिकोण लाइव पर जाइए, वहाँ इसको लोड कीजिए और वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। तो चलिए ये समय समाप्त होता है और अच्छा लगे तो लाइव सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।